स्त्रियों की क्या कंडीशन थी? स्त्रियों की बहुत ही अच्छी कंडीशन थी। मातृसत्तात्मक राज बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि स्त्रियों को ये पूछते थे, क्योंकि उस टाइम स्त्रियों की बहुत सी मूर्तियां मिली हुई हैं, तो उस एविडेंस के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये स्त्री पूजा करते थे। इसके साथ साथ मातृसत्तात्मक थे, मातृसत्तात्मक शासन चलता था। ओके, इन सब पॉइंट के अलावा भी कुछ पॉइंट है, जैसे ये पशुओं की भी पूजा करते थे। ठीक है, पशुओं में कौन से पशु? जो कुबड़ वाले सांड होते थे उसकी पूजा ये लोग करते थे। ठीक है, कुबड़ वाले सांड की पूजा। ओके, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद उद्योग धंधे की बात करते हैं। उद्योग धंधों में ये काफी रिच कल्चर था इनका। उद्योग धंधों में भी इनको नॉलेज थी। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्र उस टाइम ये बनाते थे। ठीक है, सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र बनाते थे। ठीक है, बात कर लेते हैं लिपि की। ठीक है, इनका लेखन ज्ञान क्या था? जो लिपि हुआ करती थी वो होती थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, चित्र के माध्यम से ये ज्यादा समझाते थे। और जो अगर दो पंक्तियां हैं तो हमेशा पहली पंक्ति जो लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और दूसरी पंक्ति जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी एविडेंस, रिटेन एविडेंस मिले हैं, उनको हम आज तक उनकी डिकोडिंग नहीं की जा सकी, उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो लिपि की बात की जाए तो भाव चित्रात्मक लिपि मिली हुई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट और, जैसे एग्जाम में जो पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया में, ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में एक शब्द लिखा हुआ मिलता है मेलुहा। ठीक है, ये शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब ये होता है सिंधु घाटी सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि मेलुहा शब्द किस अभिलेख में मिला है, तो ये मेसोपोटामिया के अभिलेख में मिला हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई में जो यूज करते थे वो शहद का यूज करते थे। इनको शहद का ज्ञान था, शहद को एज ए स्वीट यूज करते थे। ठीक है, शहद को मिठाई की तरीके ट्रीट करते थे। ठीक है, और उस टाइम सौंफ